बच्चों, एक सवाल है। अगर कोई बच्चा क्लास में हर समय अकेला बैठा रहे, किसी से बात न करे और खुद से ही बातें करे, तो क्या वो पागल है? हाँ सर, शायद उसको झटका लगा है। नहीं सर, वो शायद उदास हो या डरता हो। वाह, यही तो समझने की जरूरत है। क्या हर अलग व्यवहार पागलपन कहलाता है या हम कुछ ज्यादा सोच लेते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। असामान्य व्यवहार का मतलब क्या होता है? क्यों कोई व्यवहार सामान्य और कोई असामान्य कहलाता है? हर इंसान अलग है। कोई बहुत बोलता है, कोई चुप रहता है, कोई भीड़ में खुश होता है, कोई अकेले। पर क्या अलग होने का मतलब असामान्य होना है? उदाहरण, रवि हमेशा अकेला बैठता है। सब उसे अजीब कहते हैं, पर जब उसकी ड्राइंग देखी गई तो पता चला वो गहराई से सोचने वाला कलाकार है। क्या रवि असामान्य है या बस अलग? सामान्य का मतलब क्या होता है? जो लोग ज्यादा हैं, जो समाज कहे कि सही है। अगर किसी संस्कृति में लड़कियां ऊंची आवाज में बोलती हैं, तो वह वहां सामान्य है, पर किसी और संस्कृति में वही बदतमीजी मानी जा सकती है। इसका मतलब है, सामान्य और असामान्य समय, संस्कृति और सोच पर निर्भर करता है। छोटा दृश्य, राजू अपने कमरे में बातें करता है, मां कहती है पगला गया है। पर जब डॉक्टर ने देखा तो पता चला वो इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करता है क्योंकि वह अकेलापन महसूस करता है। तो असामान्य इक्वल साइन बीमारी नहीं। लोग सोचते हैं कि असामान्य का मतलब पागल होना है, पर ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान कहता है हर मानसिक समस्या बीमारी नहीं होती और हर बीमारी का मतलब पागलपन नहीं होता। समाज में एक कलंक है, जो थोड़ा अलग है उसे पागल, साइको, पगला कह दिया जाता है। यह शब्द सिर्फ दुख देते हैं और कुछ नहीं। इसलिए मनोविज्ञान हमें सिखाता है, व्यवहार को समझो, लेबल मत लगाओ। इस वीडियो में हम जानेंगे असामान्य व्यवहार की सही परिभाषा, इसके लक्षण और प्रकृति, कैसे पहचाने कि कोई व्यवहार असामान्य है या नहीं, कैसे समाज के दृष्टिकोण से चीजें बदलती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे सहानुभूति और समझ से हम मदद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चल पड़ते हैं इस सफर पर, जहां हम सीखेंगे कैसे समझें असामान्यता को न्याय और दया की आंखों से। बच्चों, अब एक और सवाल। अगर कोई इंसान रोज हाथ धोता है, हर चीज को 2 बार चेक करता है, तो क्या वो असामान्य है? शायद अगर ज्यादा करता है तो? यही बात समझने के लिए जरूरी है, कब कोई व्यवहार असामान्य कहलाता है। आज हम जानेंगे असामान्य व्यवहार की परिभाषा मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों से। मानव व्यवहार बहुत विविध होता है। कोई गुस्सैल, कोई डरपोक, कोई साहसी, कोई शर्मीला। पर मनोविज्ञान पूछता है, क्या यह व्यवहार व्यक्ति और समाज के लिए नुकसानदायक है? यदि हां, तो हम उसे असामान्य कह सकते हैं। इनके आधार पर हम तय करते हैं कि कोई व्यवहार असामान्य है या नहीं। पहला, दुख और पीड़ा। यदि कोई व्यक्ति लगातार मानसिक पीड़ा में है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तो वह असामान्यता मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए, रीना को सब कुछ अच्छा होने पर भी निराशा महसूस होती है, न हंसती है, न सो पाती है। यह दुख की निशानी है। दूसरा, अनुपयुक्तता। व्यवहार ऐसा हो जो न तो अपने लिए अच्छा हो, न समाज के लिए। उदाहरण के लिए, अमन हर दिन स्कूल जाने से डरता है और घर में छुप जाता है। यह अनुपयुक्त व्यवहार है। तीसरा, अव्यवहारिकता या बेतुकी बात। जब कोई व्यवहार या सोच तार्किक न हो। उदाहरण के लिए, कोई सोचता है कि हर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है बिना कारण के। चौथा, अप्रत्याशितता। व्यक्ति का व्यवहार अचानक और असामान्य हो जाना। उदाहरण के लिए, शांत दिखने वाला छात्र अचानक कुर्सियां तोड़ने लगे। पांचवां, असामाजिकता। जब व्यक्ति सामाजिक नियमों को तोड़े बिना कारण या समझ के। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के सड़क पर घूमे। और आखिरी, असहजता महसूस कराना। अगर किसी का व्यवहार दूसरों को असहज कर दे, उदाहरण के लिए, क्लास में कोई लगातार जोर से हंसे, सब असहज हो जाएं। ऐसा व्यवहार जो सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और जैविक दृष्टिकोणों से सामान्य से हटकर हो और व्यक्ति या समाज के लिए समस्या पैदा करे। सबसे पहले सांख्यिकीय दृष्टिकोण।
जो व्यवहार बहुत कम लोगों में हो वो असामान्य। उदाहरण के लिए आईक्यू टेस्ट में 100 सामान्य, 70 से नीचे असामान्य। लेकिन एक कमजोरी है, अगर कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है जैसे आईक्यू 160 तो क्या वह असामान्य है? दूसरा, सामाजिक आदर्श दृष्टिकोण, जो समाज के नियमों से हटकर हो वो असामान्य। उदाहरण के लिए शादी के समय सफेद कपड़े पहनना कुछ समाजों में अजीब माना जाता है, लेकिन इसमें भी एक कमजोरी है, समय और संस्कृति के अनुसार नियम बदलते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत संकट दृष्टिकोण, जब व्यक्ति खुद दुखी हो। उदाहरण के लिए किसी को कोई बीमारी नहीं पर बहुत दुखी है, लेकिन इसमें भी कमजोरी है, कुछ बीमारियां बिना दुख के भी हो सकती हैं, जैसे साइकोपैथी। और चौथा, व्यावहारिकता दृष्टिकोण, व्यवहार व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करे। उदाहरण के लिए अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से डर के कारण नौकरी न करे। नीलम एक 20 वर्षीय छात्रा है। वह दूसरों से नहीं मिलती, खुद से बातें करती है और सोचती है कि उसकी मां उसे जहर देना चाहती है। वह कोई नुकसान नहीं कर रही, पर खुद बहुत डर में जी रही है। क्या नीलम असामान्य है? हाँ, क्योंकि उसे डिस्ट्रेस है, उसका व्यवहार इरेशनल है और वह मैलअडैप्टिव है। इस केस से हम समझ सकते हैं कि व्यवहार का गहराई से विश्लेषण जरूरी है। असामान्य व्यवहार एक जटिल विषय है, इसे केवल अजीब या पागलपन कह देना गलत है। हमें व्यक्ति की भावनाओं, समाज, संस्कृति और दैनिक जीवन पर प्रभाव को देखकर निर्णय लेना चाहिए। जब अगली बार कोई थोड़ा अलग लगे तो हंसना नहीं, समझने की कोशिश करना। बच्चों, आज हम एक बहुत खास यात्रा पर निकलेंगे, असामान्य व्यवहार की प्रकृति समझने की। पर सीधा पढ़ने से अच्छा है थोड़ा रोल प्ले करें। मैं बनता हूं डॉक्टर मानोविज्ञान और आप सब मेरे न्यू साइको डिटेक्टिव्स। प्रकृति को समझने के लिए हमें 6 रहस्यमयी दरवाजे खोलने होंगे। ये दरवाजे हमें मानव व्यवहार की गहराइयों तक ले जाएंगे और हमें इसकी जटिलताओं को समझने में मदद करेंगे। दरवाजा 1, असामान्य व्यवहार बहुआयामी होता है। मानव व्यवहार कोई एक कारण से नहीं बनता, उसमें होती हैं कई परतें, जैसे प्याज। जैविक पहलू, दिमाग में केमिकल गड़बड़। मनोवैज्ञानिक पहलू, कोई बचपन की ट्रॉमा। सामाजिक पहलू, तानों और दबावों का असर। उदाहरण के लिए राहुल को बार बार हाथ धोने की आदत है, क्यों? ओसीडी का बायोलॉजिकल कारण, बचपन में गंदगी से डराया गया और मां कहती थी गंदगी से भगवान रूठेंगे। तीनों मिलकर व्यवहार बनाते हैं। दरवाजा 2, यह सापेक्ष होता है। जो भारत में सामान्य है वो अमेरिका में अजीब लग सकता है। जो गांव में सामान्य है वो शहर में असामान्य। उदाहरण के लिए भारत में कोई साधु कम बोलता है, ठीक, पर वही अमेरिका में कम बोले तो लोग पूछेंगे कोई दिक्कत है। असामान्यता का कोई एक शाश्वत पैमाना नहीं होता। हर संस्कृति के अपने नियम होते हैं। जैसे अफ्रीकी जनजातियों में आत्मा की बात करना आम है, भारत में पूर्वज सपने में आए मानना आम बात, लेकिन पश्चिमी मनोविज्ञान में इसे हेलुसिनेशन कहा जा सकता है। प्रकृति का मतलब, असामान्यता को समझने के लिए संस्कृति को समझना जरूरी। 1950 में अविवाहित मां होना असामान्य था, आज कई समाजों में यह सामान्य है। 1980 में समलैंगिकता मानसिक बीमारी मानी गई, आज यह पहचान मानी जाती है। निष्कर्ष, असामान्यता स्थायी नहीं होती, समय के साथ बदलती है। सोचो, डर लगना सामान्य है, पर कब वह फोबिया बन जाए? कोई सीमा नहीं होती सीधी, ये एक कंटिन्यूअम है, एक धीरे धीरे बदलती रेखा। उदाहरण 1, मैं कहूं मुझे कुत्तों से डर लगता है, सामान्य। 2, मैं रास्ता बदल दूं कुत्ते के डर से, चिंता की बात। 3, मैं स्कूल ही न जाऊं, असामान्यता। समाज, संस्कृति, धर्म, कानून सब मिलकर तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत। कभी कभी जो सच्चाई बोले वो असामान्य कहलाता है। उदाहरण, भूत देखने वाला आदमी एक गांव में साधक तो शहर में साइको। तो मेरे प्यारे मनोविज्ञान डिटेक्टिव्स, याद रखो, जब भी किसी को समझो उसे मत आंको, उसके मन की दिशा को समझो।